हेलो क्लास, कैसे हैं आप लोग? आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग कार्बन एंड कंपाउंड। और ये केमिस्ट्री का आपका 4th चैप्टर है और अगर देखा जाए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए, इस चैप्टर में अगर हमको पढ़ना है तो कार्बन के बारे में पढ़ना है, ठीक है? कार्बन के बारे में पढ़ना है। और सबसे पहली बात, ये कार्बन आपका नॉन मेटल होता है। बहुत ध्यान से देखिएगा, कार्बन आपका नॉन मेटल होता है और इसका एटॉमिक नंबर बोलिए सब लोग। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6, है ना? 6 होता है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,4। चलिए मैं कुछ बातें जरा बताता हूं, देखिए ध्यान से। अब देखिए है क्या कि कार्बन आपका आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता, ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है? शेयर करता है। चलिए देखते हैं कि ऐसा क्यों। देखिए कार्बन के आउटर मोस्ट में 2,4 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है। या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन दे दे या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ले ले, है ना? अच्छा, मान ले इसने ले लिया, मान लीजिए कि ये ले लिया। समझिए ध्यान से, पहली बात, कार्बन में आपके 6 प्रोटॉन है। कितने प्रोटॉन है? और शुरू में यहां पर एक इलेक्ट्रॉन, यहां पर 1 2 3 4। अब जरा सोचो कि इस इलेक्ट्रॉन को धक्का कौन कौन दे रहा है? इस इलेक्ट्रॉन को धक्का ये दे रहा भाई साहब, ये दे रहा है, ये दे रहा है, इसको ये धक्का दे रहा है और इसको ये धक्का दे रहा है। तो सोचो इस इलेक्ट्रॉन को कितने लोग धक्का देने वाले थे, लेकिन खींचने वाले कितने लोग थे? 6 लोग थे। अब हुआ क्या, अब जरा सोचिए, इसमें है तो अभी भी कितने प्रोटॉन? 6 प्रोटॉन। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 1 2 2, यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 3 6 1 7 8। ये 8 कैसे हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद। अगर 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो जब इलेक्ट्रॉन लेता भाई साहब तो इस पर सी पर क्या बन जाएगा? 4 माइनस बन जाएगा। अब जरा बताओ कि इस इलेक्ट्रॉन पर कितने लोग फोर्स लगाएंगे? काउंट करिए, देखिए 1 2 3, बोलिए 4, ठीक है, 5 6 7 8। सोचो, अब इसको धक्का देने वाले कितने लोग हैं और खींचने वाले कितने लोग हैं? तो बताइए क्या ये रुक पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो यहां पर लिखा गया है कार्बन हैज एटॉमिक नंबर 6 विद 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर इसने 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? गेन कर दिया, तो गेन करने के बाद सी पर 4 माइनस बनेगा और उसकी वजह से 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में और आ जाएंगे, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग कैसा आ जाएगा इसके पास? स्ट्रॉन्ग रिपल्सन, जो बिटवीन 8 इलेक्ट्रॉन नाउ प्रेजेंट इन वैलेंस शेल, हेंस इट विल बी डिफिकल्ट टू न्यूक्लियस टू होल्ड द 10 इलेक्ट्रॉन। मतलब इसके लिए क्या होगी? इस इलेक्ट्रॉन को क्या होगी? दिक्कत, या इस न्यूक्लियस को क्या होगी? दिक्कत होगी कि इसको क्या कर सके? होल्ड कर सके। ये बहुत ज्यादा रिपल्सन मिलेगा। चलिए ठीक है। अच्छा, हमने कहा कि सर ऐसा कर दिया जाए कि 4 ले नहीं सकते, मान लो 4 दे देते हैं, 4 दे देते हैं, तो 4 देने पे सी पे क्या आ जाएगा? 4+। अब भाई जितना 1 इलेक्ट्रॉन दूंगा तो एनर्जी, 2 इलेक्ट्रॉन दूंगा तो और ज्यादा एनर्जी, 3 इलेक्ट्रॉन दूंगा तो और ज्यादा एनर्जी, 4 इलेक्ट्रॉन दूंगा तो क्या हो जाएगा? और ज्यादा एनर्जी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, ऑन द अदर हैंड, इफ इट लूजेस 4 इलेक्ट्रॉन, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो सी पर क्या बन जाएगा? 4+।
इट वुड रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन हैंड द कार। भैया बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगा, इस वजह से कार्बन ना तो चाहता इलेक्ट्रॉन दे ना तो ले, ये क्या करता है, शेयर करता है। और शेयर करने के बाद कितने बॉन्ड बनाएगा, 4। क्या बनाएगा, और ये होता है टेट्रावैलेंट। बोलो कौन सा होता है, टेट्रावैलेंट। क्लियर मेरे ख्याल से, टेट्रावैलेंट। ठीक, टेट्रावैलेंट, जैसे मैं बोल सकता हूं टेट्रावैलेंसी। ठीक है, इसकी बातें बता दी हमने। चलो बताइए, कार्बन जो है वो क्या है आपका, नॉन मेटल, बता चुका हूं। और ये कैसा बॉन्ड बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। और बताइए, टेट्रावैलेंट होगा। कौन सा वैलेंट होगा, टेट्रावैलेंट। समझा दिया आप लोग उसको। आइए अब नेक्स्ट की बात करते हैं, जरा हमें समझाइए, अगर ये टेट्रावैलेंट है तो यहां पर कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, 4। कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, है ना। तो अगर मैं बोलूं एक कंपैरिजन बढ़िया सा, कोवेलेंट बॉन्ड का और कोवेलेंट बॉन्ड का और किसका, आयनिक बॉन्ड का, बढ़िया से मुझे कंपैरिजन चाहिए। बेटा ध्यान से देखिए, अगर आप थोड़ा सा भी लापरवाही करते हैं तो इसका इफेक्ट आपके गार्जियन, आपके पेपर में मिलेगा, ठीक है ना। देखिए अगर आप पूरा एफर्ट मार रहे हैं, उसके बाद नंबर कम आ रहे हैं तो चलेगा, लेकिन आप एफर्ट ही नहीं मार रहे हो, उसका नंबर कम आएगा तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, बहुत ध्यान समझिए और देखिए, हो सकता है कोई 2 पॉइंट ना आए, हो सकता है दूसरा आए, 2 बार पढ़ेंगे 3 बार पढ़ेंगे, इसीलिए तो कई बार पढ़ाया था, ताकि बार बार पढ़ने से जो चीज नजर से छूटती है उसको भी कवर किया जाए। जो एक कोवेलेंट बॉन्ड में, ये हो गया आपका कोवेलेंट बॉन्ड, और ये आपका हो गया कौन सा बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, ये दोनों बॉन्ड हो गए, कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। ठीक, इसके बाद बताइए, कोवेलेंट बॉन्ड में आपका सबको पता है कि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों ऐसा, क्यों, नो फ्री इलेक्ट्रॉन, नो फ्री इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिए, नो फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसमें क्या है, आयनिक बॉन्ड में क्या है, वो होता है क्या, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो अब बताइए ऐसा क्यों, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते, देखिए आयनिक के कंपैरिजन में इसके बॉन्ड वीक होते हैं, है ना। किसके किसके बताओ, मतलब कि किसके कंपेयर में, आयनिक कंपेयर में ये इसके बॉन्ड क्या होते हैं, वीक, बॉन्ड्स आर वीक इन कंपेरिजन। जो भी, इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम कंपेयर लिख रहे हैं इसमें, तो क्या हो जाएगा इसका, मेल्टिंग पॉइंट कम होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है। अच्छा चलिए ठीक है, अब बताइए यहां पर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा, और इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, और ये इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, या क्या बोल सकते हैं, हाँ, इनसॉल्युबल इन वाटर बट soluble in ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जस्ट इसका उल्टा होगा, जस्ट इसका क्या होगा, उल्टा। बताइए खड़ाक से अगला, हाँ, इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, और बताओ, बट soluble in water, बट soluble in
इसको देख के डन बोल दीजिए। मुझे लगता है कलर बहुत ज्यादा लाइट हो, है ना। तो ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए अच्छे से। चलिए डन करिए। बड़ा हो गया। चलिए पहला क्वेश्चन करिए, ये क्या दिख रहा है। जाएगा। बोला कि कार्बन कंडक्टर कार्बन कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गलत। आगे बताइए, आगे क्या बोल रहा है। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सही है। हैव स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, नहीं। हैव वीक फोर्सेस, तो कौन सा ऑप्शन होगा। तो होगा सी। चलिए नेक्स्ट करिए। चलिए मैं आपको देखिए, मैं आपको बताता हूं कि डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। तो देखिए मेनली जो है आपका, हम बात करेंगे हाइड्रोजन और बात करेंगे क्लोरीन, है ना, और बात करेंगे कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन मैक्सिमम। इसका देखिए एटॉमिक नंबर बोलिए क्या है, सबका एटॉमिक नंबर बोलिए। देखिए ये सबका एटॉमिक नंबर 1 और इसका क्लोरीन का 17, कार्बन का 6, 8, 7 और 9। चलिए अगला ये, अब देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा। ये एटॉमिक नंबर था, एटॉमिक नंबर। अगला बोलो, मैं क्या बोलने जा रहा हूं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देख लें। क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, बोलिए। इसका 1, इसका 287, इसका 2 और 4, 2 और 6, 2 और 5, 2 और, अब बताइए क्या करें, बताइए और सब क्या किया जाए। चल देखिए, अब आते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर। किस पे आते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे बताइए क्या होगा, 1, 7, 4, 6, 5, 7, 7। बोले कुछ गलत है कि सही है, सही। अब डॉट्स कैसे लाएंगे, लेविस डॉट्स, लेविस डॉट ऐसे लगाएंगे। हाइड्रोजन पे 1, क्लोरीन पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कार्बन पे 4, और बोलो ऑक्सीजन पे 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगला बोलो नाइट्रोजन पे 1, 2, 3, 4, 5, बस। और फ्लोरीन पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7।
हो जाएगा इतना? क्लियर है? चल बहुत अच्छी बात है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। सबसे पहला देखिए, सब कोई क्या चाहता है कि मैं शेयर करके हाइड्रोजन चाहता है 2 करना, और बाकी सब क्या करना चाहते हैं? 8 करना। क्या करना? तो अगर मैं पहली बात बोलूं, अगर क्लोरीन की बात बोल दूं, तो इसके क्लोरीन में आउटर मोस्ट में कितने हैं? 7। और इनमें कितना बताओ? 7। तो बताओ कि अगर ये 7 है तो एक लेके क्या करेगा? ये एक लेके क्या करेगा? 8। और बोलो, और ये एक लेके क्या कर लेगा? 8। तो एक लेन देन हो रहा है, तो ये Cl और Cl के बीच में कौन सा बॉन्ड? चलिए लगे हाथ, ऑक्सीजन का भी बना लीजिए। चलो O2 बनाओ। O2 का, O2 का बनाइए। O2 का बनाइए। हो जाएगा? गुड। चलिए ऑक्सीजन पे कितना होगा? 6 6 होंगे। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। बोलो क्या 6 टू कितना हो जाएगा? 8। 6 टू कितना हो जाएगा? दो ऑक्सीजन, दो बॉन्ड का लेना देना, तो क्या हो जाएगा? चलिए देखिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। बताइए बेटा, फर्स्ट ऑप्शन होगा, है ना? ये वाला आपका ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट करिए। चलिए नेक्स्ट करिए। देखो बेटा, एसर्शन, कार्बन के पास टेंडेंसी नहीं होती भैया, भाई क्या करता है? शेयर करता है। और कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट में है टेंडेंसी टू शेयर। तो एसर्शन गलत है और रीजन सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? अच्छा एसर्शन गलत है, सॉरी सॉरी सॉरी, है ना? तो ये डी वाला ऑप्शन होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट करिए। बताइए क्यों होता है ऐसा? ऐसा क्यों होता है? हम ये बोल सकते हैं कि बॉन्ड्स क्या होते हैं इसकी? वीक। बॉन्ड्स क्या होते हैं? हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट करिए। भैया देखो कई हैं। पहला है, पहला है डायमंड। और बोलिए, डायमंड होता है और क्या होता है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट होते हैं। अब देखिए क्या होता है। भैया ग्रेफाइट की स्पेलिंग देखो क्या लिखा मैं यार, PHI। और एक होता है C60 जिसका नाम है बकमिंस्टर राइस। तो कौन सा नाम दोगे आप इसमें? डायमंड? क्या नाम देंगे आप लोग? डायमंड। डन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट, चलिए। हो जाएगा। चलिए अब कोई बच्चा बोले कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड फॉर्म, बॉन्ड फॉर्म, बॉन्ड फॉर्म बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई बोलो क्या है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवेलेंट। ठीक है।
अब आवाज आ रही है? अब आ रही है। चलो ठीक है, जल्दी से मुझे बताइए आप लोग कि बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन वो क्या होता है, बताओ। कोवेलेंट बॉन्ड। अगर इलेक्ट्रॉन्स अगर एक शेयर होंगे तो कौन सा बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड। अगर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो क्या होंगे? डबल बॉन्ड। और अगर 3 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो ये सिंगल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। ये आपका कौन सा बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर है? चलिए आगे चलिए, चलिए नेक्स्ट करिए। चलिए काम करते हैं। अच्छा हमने क्या क्या किसका किसका वो स्ट्रक्चर बनवा दिया अभी? इलेक्ट्रॉन डॉट क्लोरीन का बनवा दिया, ऑक्सीजन का एक दो और बनवा लेते हैं। चलो नाइट्रोजन का आ जाओ। नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट में कितना होता है? 7, तो 5 डॉट बनता है। किधर डॉट? 5। तो इन्होंने क्या किया? तीन उन्होंने ऐसे ले लिया तो 5 3 8 5 3 3 लिया दिया तो कितना हो जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड। उसके बाद मैं करा ही दिया CO2 करते हैं। क्या करते हैं? CO2। तो देखो CO2 पहली बार कर रहे हैं हम लोग। CO2 तो कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? तो कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन, है ना? बस काम हो गया। अब बताइए ऑक्सीजन यहां से लेगा 6 2 8 6 2। बोलो कार्बन कितना लेगा? कार्बन से 8 होना चाहिए। अब 4 है इसके पास, तो 2 इसने 2 इससे लिया है, इसने 2 इससे लिया है, तो ये भी 2 इससे ले लेगा। तो 4 2 कितना हो जाएगा? 6 और 6 2 कितना हो जाएगा? 8। 2 लिया दिया तो ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आइए CH4 की बात करते हैं। CH4 अगर जिस बच्चे को पहले से बॉन्ड बनाना आता हो इसका, तो उसके लिए तो बहुत ही अच्छा भाई साहब, ऐसे करते रहो और बनाते रहो, हो जाएगा। आप बताइए मुझको, ये कार्बन लिया, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। हमें पता है कि एक सिंगल बॉन्ड बनना है। यहां मैं एक डॉट इसका यहां रखूंगा, यहां रखूंगा, इसका यहां रखूंगा, इसका यहां रखूंगा। अब कार्बन बस कितने हैं? 4। अब इससे भी कार्बन को बॉन्ड बनाना है, इससे भी कार्बन बॉन्ड बनाना है, इससे भी बनाना है और इससे भी बनाना है। बोलो क्या होगा कि यहां 1 2 3 4, तो कितना होगा? 1 1 कितना हो जाएगा? 2 1 1 2 1 1 2 1 1, है ना? तो 4 इसने सब लोगों ने क्या किया? इसे एक एक लिया। कार्बन बस कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो देखो जब हाइड्रोजन ने लिया इससे, तो ये हाइड्रोजन से भी लेगा, इस हाइड्रोजन से भी लेगा, इस हाइड्रोजन से भी, इस हाइड्रोजन से भी। तो क्या एक लिया दिया तो क्या CH4 बन जाएगा इसका? चलिए अब बोले क्वेश्चन क्या है? कोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पूछो क्यों? नो फ्री इलेक्ट्रॉन, बिकॉज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट करिए जल्दी से। जल्दी करिए। बेटा हो गया है? क्या होगा? राइट द नेम एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विद 4 कार्बन। चलो इससे पहले हम कुछ सीखते हैं। इससे पहले अच्छा H2S का भी स्ट्रक्चर बना लो। H2S का बन जाएगा। हेलो H2S। सल्फर में कितने बताओ? सल्फर इधर, H इधर। सल्फर में होते 6। कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6। ये इसका 1 इसका 1। अच्छा जानबूझ के मुझे पता है कि हाइड्रोजन 1 लेगा तो इसके जस्ट सामने मैंने कितना इलेक्ट्रॉन लिया? 1। अच्छा ये भी हाइड्रोजन 1 लेगा तो इसके जस्ट सामने क्या लिया मैंने? जानबूझ के लिया भाई साहब ने, है ना? अब देखो कलर का फायदा तो होने वाला है। 1 1 2 1 1। अब सल्फर के पास 6 है, 2 लेना चाहिए इसको, तो क्या करेगा भाई? 2 इससे लिया गया है तो इससे भी ले लेगा। क्या हो जाएगा? ये S S H S H हो जाएगा आप लोग का। क्लियर भी आप लोग का? चलिए कोई बच्चा बताए कि कोवेलेंट बॉन्ड के फीचर्स बताइए। अभी बता चुका हूं कुछ देर पहले कि कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होना चाहिए। पहली बात बता दूं, कार्बन, मैं भाई कोवेलेंट बता रहा हूं, कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड हो तो सुनिएगा ध्यान से। पहली बात, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है। बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है? लो, क्योंकि बॉन्ड्स क्या होते हैं? वीक। बॉन्ड्स क्या होते हैं? और ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और बता दें सोल्युबल, इसका क्या होता है? लेस सॉल्युबिलिटी या इनसॉल्युबल बोल सकते हैं, लेस सॉल्युबिलिटी इन H2O बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में नाम लिखिए खड़ा कर, बेंजीन हो सकता है,
कार्बन टेट्राक्लोराइड हो सकता है, बेंजीन हो सकता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या बोल सकता हूं मैं, है ना, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में अगर मुझे डिफरेंस लिखना हो तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कौन कौन है बताओ। अब तो बेंजीन का नाम भी जान गए हो तुम लोग, C6H6। और कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, CCl4, CCl4। क्लियर है? चलिए अब इसका आप लोग करिएगा, मैं फॉर्मूला बता दे रहा हूं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में होता है एल्केन और कार्बन 4 वाले का नाम होता है C4H10 और राइट द नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट इन द कंपाउंड, है ना। राइट एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर, कहीं भी डॉट स्ट्रक्चर नहीं बोला इन्होंने क्या बोला है, स्ट्रक्चर बनाइए। फिर स्ट्रक्चर बनाइए, तो अगर मैं C कितने 4, 1 2 3 4, हाइड्रोजन कितने यहाँ पर 10, तो देखो अब चूंकि हमें पता है कि एल्केन है तो सब जगह कौन कौन से बॉन्ड लगने हैं, सिंगल। क्या लगने हैं, देखो सब जगह क्या लगना है, और हाइड्रोजन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बोलो सब जगह कौन कौन से बॉन्ड। अब बेटा सारे बॉन्ड काउंट कर लीजिए, सारे बॉन्ड काउंट कर लीजिए, बोलो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो कितने सिंगल बॉन्ड है, 13 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट करिए, इसका डॉट स्ट्रक्चर बनाना भाई साहब, क्या बनाना उन्होंने। अच्छा देखिए मैं इलेक्ट्रॉन्स बता चुका हूं, नहीं बता चुका हूं, मतलब ऐसा कोई अगर एलिमेंट है ना, कोई एक एलिमेंट जो है क्या करे, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करे, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो अलग अलग, तो उसको हम बोलते हैं एलेक्ट्रॉप्स। क्या बोलते हैं, है ना। तो बोलो व्हाट इज एलेक्ट्रॉप्स। अच्छा उस फिनोमिना को बोलते हैं एलेट्रॉपी। फिनोमिना क्या बोलते हैं, तो क्या बोलेंगे, द फिनोमिना इन विच एलिमेंट कैन एग्जिस्ट टू आर मोर फिजिकल फॉर्म्स, फिजिकल फॉर्म्स, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं। अच्छा फिजिकल फॉर्म सेम रहेंगे इसके, तो सबसे अच्छा एग्जांपल किसका बताओ, डायमंड। किसकी बात करेंगे, तो डायमंड की बात कर लेते हैं। यहां मैंने कहीं लिखवाया है इसके बारे में, हाँ लिखा तुमने, डायमंड हो गया। तो डायमंड का टेट्राहेड्रल शेप होता है, इसका एक कार्बन कितनी कार्बन जुड़ा होता है, 4 कार्बन से, कितने कार्बन से, और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, सबसे क्या है, और उसके बाद आता है ग्रेफाइट। क्या आता है, ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट का शेप होता है हेक्सागनल शेप होता है, क्या होता है, हेक्सागनल लेयर होता है, क्या होता है, लेयर। इसका एक कार्बन कितने कार्बन जुड़ा होता है, 3 कार्बन से, कितने कार्बन से, है ना। तो याद रखिएगा इसका शेप ये होता है, और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है ना। इस पे कुछ स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसमें हेक्सागन रिंग भी होती है, हेक्सागन रिंग भी होगी, और बोलो कैसी रिंग होगी, पेंटागन रिंग भी होगी। ठीक है, नोट करिए खटाक से, नोट कीजिए। भले कार्बन का है लेकिन इसका डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बताओ, हाई होता है, और इसका 3D शेप है, बोलो कैसा शेप है, हाँ 3D शेप होता है। चलिए बहुत अच्छी बात, जल्दी करिए जल्दी करिए। अच्छा डायमंड के बारे में जाने, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है डायमंड, क्या होता है, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा है, 3D स्ट्रक्चर है, और पुअर कंडक्टर ऑफ क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन भैया एक बात जान लो, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है लेकिन थर्मल कंडक्शन के हिसाब से बहुत ही अच्छा है, थर्मल कंडक्शन के हिसाब से बहुत ही अच्छा है। तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के मामले में क्या है, बैड कंडक्टर। और ग्रेफाइट में क्या होता है बता भैया, इसका शेप 2D होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि एक कार्बन कितने से जुड़ा है, 3, तो एक तो इलेक्ट्रॉन बचा है ना, तो फ्री इलेक्ट्रॉन से, इस वजह से क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और बोलिए फ्लोरेंस क्या होता है, C60 क्या होता है, सी, बोलो कितने हेक्सागन रिंग होते हैं, 20 हेक्सागन रिंग होते हैं, और 12 क्या होते हैं, पेंटागन रिंग। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब चलते हैं इसके वर्सटाइल नेचर पर, किस पे चलते हैं, वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, है ना। मैं बोलने जा रहा हूं वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, ऑफ कार्बन। अब कोई बच्चा बोलेगा कि इसका वर्सटाइल नेचर कैसे है,
सबसे पहले इसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? कैटनेशन। सर कैटनेशन क्या होता है? कैटनेशन क्या होता है? इसको बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। क्या बोलेंगे? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। मतलब खुद से जुड़कर खूब बड़ी चैन बनाता, ये होता है इसका सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। ठीक है ना? सबसे बड़ी बात, आखिर कार्बन मतलब और भी क्यों नहीं, और भी कोवेलेंट कंपाउंड्स क्यों नहीं इतने ज्यादा लॉन्ग चैन बनाते हैं, लॉन्ग कंपाउंड बनाते हैं, लार्ज नंबर ऑफ, ये क्यों बनाता है? क्योंकि कार्बन और एज कंपेयर टू देखा जाए तो क्या होता है, वो छोटा होता है, और सबके कंपेरिजन में इसमें क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अच्छा अभी आयनिक बॉन्ड पढ़ रहे थे तो उसमें बोले थे आयनिक में क्या है, ज्यादा इसमें वीक होता है, लेकिन मैं कोवेलेंट बॉन्ड्स में बोल लूं तो कार्बन का जो सबसे बॉन्ड का जो फोर्स होता है ना, कार्बन कार्बन के बीच में वो ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, और कार्बन क्या होता है, छोटा होता है। तो यही बोलेंगे ऐसा क्यों होता है, क्यों प्रॉपर्टी होती है? साइज ऑफ कार्बन क्या है? साइज ऑफ कार्बन इज स्मॉल। और बात बोलो, और बोलिए, है ना, क्या है? हाँ, बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग। बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग, देख लीजिए खड़ाक से, बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग। व्हाट इज कैटनेशन? द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट टू फॉर्म क्या? लॉन्ग चैन। क्या कहलाएगा? तो बच्चा बोलेगा कि क्यों ऐसा होता है? बिकॉज स्मॉल साइज ऑफ कार्बन या स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन बॉन्ड। चलिए बेटा, नहीं करता इसी वजह से, है ना। चल करें आगे। अब बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, है ना। देखिए बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। ऐसे हो गया कार्बन, आपने देखा होगा कि ऐसे यहां पर इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह, यहां डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ऐसे बनता है ना। और यहां हर जगह बोलो क्या होता है? हाइड्रोजन। क्या होता है बोलो? हाइड्रोजन। अगर इसको देख लिया तो आराम से बन जाएगा। बोलो ऐसे कितने कार्बन है? 6। यहां बनाइए 6, यहां बनाइए 6। बेटा ध्यान दीजिए, बेटा ध्यान दीजिए, यहां 1 कार्बन, यहां 2 कार्बन, 3 4 5 और 6। सबको होता है कि हाइड्रोजन यहां पर है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, सॉरी ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। आप खुद सोचो इतने में इन दोनों में शेयरिंग कितने की हुई है? एक एक की। इन दोनों में शेयरिंग कितने की? 2 1 1 1। यहां पर 2 शेयरिंग, यहां पर 1 1 1 2 1 1, ऐसे शेयरिंग है। तो ऐसे रखना है कि सामने सामने इन दोनों के 2 2 इलेक्ट्रॉन रहे। क्या रहे? एक है तो एक एक इलेक्ट्रॉन रहे। तो बोलो क्या करना है हमको? क्या बोलो, इनके बीच में कितना रहे? 1। इन दोनों के बीच में कितना कितना है? 1। इन दोनों के बीच में 1 1 1 आगे बोलो 1। हो गया इस तरह। अब बोलो इन दोनों के बीच में कितना रहे? 2 2 2। इन दोनों के बीच में 1 1। इन दोनों में 1 1। इन दोनों में 2 2। इसका 2 इसका 2। इस वाले में 1, इसका 1 इसका 1। इन दोनों में 2, तो इसका भी 2 और इसका भी 2। इन दोनों में 1 1, इसका 1 इसका 1। बहुत आसान है। अब आगे ये आइए, क्या 1 1 कितना हो जाएगा? 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2। अच्छा अब सोचिए कि ये कार्बन कहां कहां से इलेक्ट्रॉन लेगा, जरा सोच के देखिए। ये कार्बन एक इधर से लेगा, ध्यान देखो, ये कार्बन एक इससे लेगा, 2 इससे लेगा और 1 इधर लेगा। मतलब ये कार्बन एक इससे लेगा, 2 इधर से लेगा और 1 इधर से लेगा। तो सोचो ये कार्बन ने 1 यहां से लिया और फिर 1 यहां से लिया और 2 यहां से लिया, इसका काम खत्म हो गया। चलो इस वाले कार्बन को देख बताओ, इस वाले कार्बन को देख बताओ क्या है। ये ऊपर से 1 लेगा, ऊपर से 1। ये वाला कार्बन क्या है? ये वाला कार्बन है ना, बोलो इसके सामने वाला। ये कार्बन 1 इधर से लेगा, 1 इधर से लेगा, 2 इधर से लेगा। मतलब 1 इधर से लिया और ये वाला कार्बन ध्यान रखना, ये इससे लिया और फिर 2 इससे लिया, ऐसे हो गया। ये वाला कार्बन 2 इससे लेगा, 1 इससे लेगा, 1 नीचे से लेगा, है ना। ध्यान देखो उधर देख के बताओ, ये वाला कार्बन क्या करेगा? 2 इससे लेगा, 1 इससे लेगा, 1 इससे लेगा। अगला वाला बताइए, अगला वाला नेक्स्ट। ये वाला कार्बन क्या कर रहा है? ये किधर वाला कार्बन 2 उधर से ले रहा है, 1 इधर से 1 इधर से,
तो एक इधर से, एक इधर से, दो ऊपर से। चलिए अगला बताइए, अगला बताइए, ये वाला क्या कर रहा है, एक इधर से और एक इधर से, ये वाला कार्बन इधर से और फिर दो, तो ये आपका ही बॉन्ड, ये कार्बन रह गया, चलो बना लेते हैं उसको भी, लो रेड ले लेते हैं। बताओ ये क्या कर रहा है, ये दो इधर से लेगा, ये दो इधर से लेगा, एक इधर से लेगा, एक ऊपर से लेगा, एक ऊपर से, एक बगल से, दो इधर से। क्लियर है? ऐसे आपका बनेगा। बाकी आपका इथेन है, बाकी आपका क्या है, इथेन। इथेन बना लेते हैं, 1 2, कितने हाइड्रोजन कितने इसके, बोलो 6। अगर आप देखें ध्यान से, अगर आप देखें ध्यान से, ये देखो इधर है, इसके बॉन्ड के बारे में देखिए, बॉन्ड के बारे में सब जगह कौन कौन से बॉन्ड है, सब जगह सिंगल सिंगल। तो कितना आसान है, अगर बॉन्ड आपको पता है तो आप इलेक्ट्रॉन रखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जरा सोच के देखो, ये तो सब लोग एक एक अपना रखेंगे रखेंगे, इनके पास तो एक ही है, ये तो है। अब बताओ कार्बन एक सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो इधर एक अपना इलेक्ट्रॉन रखेगा, एक ऊपर रखेगा, इधर रखेगा, एक पीछे रखेगा, ये वाला ऊपर इधर और इधर रखेगा, एक एक दो, 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 एक एक दो। अब बताओ कि 4 में से तो इसने क्या कर लिया, 3 से ले लिया, लेकिन अब एक किससे लेगा, तो देख इससे बॉन्ड बनना है, इससे बॉन्ड बनना है, तो क्या हो जाएगा, ऐसे लेगा। आगे बताइए, आगे बताइए, 4 है, कितना हो जाएगा, 4 1 5 5 1 6 1 7 7 7 1, तो ऐसा स्ट्रक्चर बन जाए। चल बेटा नेक्स्ट करिए, ये तो हो गया ना, ये तो हो गया ना, अगला करिए। नहीं हो भैया, साइक्लो, चलिए साइक्लोहेक्सेन करिए, साइक्लोहेक्सेन और ब्यूटेन। चलिए इसको बताने से पहले कुछ बता दें यार, वरना आप बताइए कि हाइड्रोकार्बन हम किसको बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन, सुनिए ध्यान से, हेलो, हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन बोलते हैं जो कंपाउंड आपके हाइड्रोजन और किससे बना है, उसको बोलते हैं हम क्या, हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब इसमें जो होता है, एक होता है सेचुरेटेड, एक क्या होता है, सेचुरेटेड होता है, और एक होता है अनसेचुरेटेड। एक होता है सेचुरेटेड और एक क्या होता है, अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड में क्या है मेरे दोस्त, सेचुरेटेड में क्या है कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, और अनसेचुरेटेड में होगा कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। इसे हम क्या बोलेंगे, अनसेचुरेटेड। क्या बोलेंगे, अनसेचुरेटेड। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से, सिंगल बॉन्ड वाला होता है एल्केन। क्या होता है, इसका जो कार्बन होता है, वो फॉर्मूला जो होता है वो होता है CnH2n+2। मतलब कार्बन की संख्या अगर n है तो हाइड्रोजन की संख्या 2 गुना से 2 ज्यादा होगा। इधर आइए, डबल बॉन्ड में इसका फॉर्मूला है CnH2n, CnH2n। इसमें कार्बन की संख्या अगर n है तो हाइड्रोजन की संख्या दोगुनी होगी, और अगर इसमें देखा जाए तो CnH2n-2, अगर इसमें कार्बन की संख्या अगर n है तो हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, 2 गुना से 2 कम होगा, 2 गुना से 2 कम होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात अगर हम करेंगे प्रीफिक्स की बात करें हम, तो प्रीफिक्स में C1 होता है, C2 होता है, C3, C4, C5, C6, आगे बोलिए, C7, C8, C9, C10। इस C1 का नाम होता है मेथ, C2 होता है एथ, प्रोप होता है, दुखे देखिए बोलेंगे ब्यूट, इसको बोलते हैं पेंट, इसको क्या बोलेंगे, हेक्स, इसको बोलेंगे हम लोग हेप्ट। अगला होता है ऑक्ट, अगला होता है ऑक्ट, अगला होता है नोन, अगला होता है डेक होता है। इसके बाद जो है हम पढ़ते हैं एल्केन। क्या पढ़ते हैं, एल्केन। तो एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, है ना, और जो इसका सफिक्स होगा, जो बाद में हम जोड़ते हैं, जो बाद में हम जोड़ते हैं वो जोड़ते हैं हम लोग एन। क्या जोड़ते हैं, अगर मैं 1 रखूं तो 1 रखने पे आएगा C1H2 2 और 4, अरे 2 × 1 + 2 तो आ जाएगा CH4।
1 के वजह से क्या लगेगा, मेथ, और बाद क्या लगेगा, एन। तो इसका नाम क्या है, मीथेन। क्या नाम है ना। और इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, कार्बन एक और एन में सिंगल बॉन्ड बनता, क्या बनता है, तो कार्बन को ऐसे रखो, हाइड्रोजन के इसके अगल बगल रख दो और सब क्या बना दो, सिंगल बॉन्ड, काम खत्म। सिंगल बॉन्ड, काम खत्म। नेक्स्ट, अगर मैं 2 रखूंगा तो हाइड्रोजन 2 गुना से 2 ज्यादा, मतलब 2 4 6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो 6 का नाम हो जाएगा एथ, और क्या नाम रखेंगे, एन। फिर वही बात, कार्बन ऐसे रख दीजिए, कार्बन ऐसे रख दीजिए, और क्या करिए, बोलो, यहां पर हर जगह 6, 1 2 3 4 5 6, और सब जगह क्या बनने वाला है, सिंगल बॉन्ड। सब जगह क्या बनने वाला है, सिंगल बॉन्ड। अब इसके बाद मैं आपको नाम दूंगा और बताना है आपको। प्रोपेन, अच्छा सर प्रोपेन में कार्बन कितना होता है, 3, ओहो 2 गुना 2 ज्यादा, ए। अगला बोल दिया मैंने ओक्टेन, क्या बोल दिया, ओक्टेन। मैंने कहा कि ओक्टेन में 8 आ जाएगा और 16 2 कितना हो जाएगा, 18, कितना आ जाएगा, 18। अब इस बार मैं आपको ऐसे बोलूंगा कि एल्केन का वो बताइए, इसका 5वां मेंबर बताइए, कौन सा मेंबर बताइए, तो 5वें मेंबर में आपका 5 होगा, तो C5H कितना हो जाएगा, 12, और इसका नाम होगा पेंटेन। क्या नाम होगा, पेंटेन। और इसका स्ट्रक्चर भी मैं बता दे रहा हूं, 1 2 3 4 5, और सब जगह कार्बन लगेगा, 1 2 3, बीच में नहीं लगेगा, किनारे किनारे, 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12, सब जगह कौन कौन से बॉन्ड, सिंगल सिंगल। कोई दिक्कत है इसमें। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जिसका नाम है एल्कीन। क्या नाम है, एल्कीन नाम है। एल्कीन का जो फॉर्मूला है वो है CnH2n, हो गया। और जो इसका सफिक्स है वो है ईन। क्या है, ईन। इसका पहला मेंबर 1 से स्टार्ट नहीं होता है, तो स्टार्ट होता है फर्स्ट मेंबर होता है C2 से स्टार्ट होगा, C2H4। कॉन्सेप्ट क्या है बॉन्ड बनाने का, कि 2 हाइड्रोजन लगाइए, या ऐसे बोलिए डबल बॉन्ड लगाइए और 2 हाइड्रोजन लटकाइए, है ना। सर ये क्या बोल दिया आपने, डबल बॉन्ड लगाइए और 2 हाइड्रोजन लटकाइए, कुछ नहीं करना है। आपके कार्बन कितने हैं, 2, मैंने कहा किनारे पे डबल बॉन्ड लगाना है और 2 हाइड्रोजन किनारे पे लटका देना है। अब जितना बचा हुआ होगा, जितना उसको इधर से करेंगे, इधर से, तो इधर से बताओ, 2 तो खत्म हो गए, कितने बचे, 2, तो यही 2 भर देंगे, 2, और सब जगह कौन कौन से बॉन्ड हो जाएगा। अब इसका नाम क्या है, एथीन। तो इसका जो IUPAC नेम है वो है आपका एथीन, और एक जनरल नेम होता है वो होता है एथिलीन। क्या होता है, एथिलीन। क्लियर है। चलिए अब आते हैं फर्स्ट मेंबर के बाद सेकंड मेंबर पे आते हैं। सेकंड मेंबर तीसरा होगा, क्या होगा, तीसरा। तो C3H6, C3 का नाम क्या है, प्रोप, और क्या हो जाएगा, ईन, प्रोपीन। कार्बन कितने हैं, 3। कॉन्सेप्ट क्या था, डबल बॉन्ड लगाइए और 2 हाइड्रोजन लटकाइए, क्या बचेगा, 6 में से 2 गया 4 में 1 2 3, बिल्कुल ईमानदारी पूरा भर लिया, बचा एक या तो ऊपर या तो नीचे, मैंने क्या भर लिया, नीचे, सिंगल, काम खत्म। मैं आपसे पूछा इसका 5th मेंबर, कौन सा मेंबर, आप बताइए 5th मेंबर, आप खुद बताइए। C5 सर, 5th के लिए 5th मेंबर 5 से नहीं होगा दोस्त, सोचो। पहला मेंबर 2, दूसरा मेंबर में 3, तो 5वें मेंबर में 6, तो C6H12 हो जाएगा, और इसका नाम होगा हेक्स और ईन। क्या नाम हो जाएगा, हेक्सीन नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेक्सीन। अब आते हैं नेक्स्ट पे, आते हैं एल्काइन। क्या आते हैं, एल्काइन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है आपका CnH2n-2, 2 गुना से 2 कम, और जो सफिक्स होता है वो आइन होता है। क्या होता है, और पहला मेंबर 1 से स्टार्ट नहीं होता, तो जो इसका फर्स्ट मेंबर है वो 2 से स्टार्ट होगा, और अगर देखा जाए तो C2 2 गुना से 2,
ज्यादा, 2 × 2 ज्यादा, और ये हो जाएगा तो 2 × 4 4, 4 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इसका कॉन्सेप्ट है ट्रिपल बॉन्ड लगाइए और एक हाइड्रोजन लटकाइए, है ना? क्या बोला गया? ट्रिपल बॉन्ड लगाइए और एक हाइड्रोजन लटकाइए, ठीक। देखिए, तो यहां पर कार्बन कितने हो गए? 2। ट्रिपल बॉन्ड लगाया और एक हाइड्रोजन लटकाया, बचा कितना? एक लगा दिया, इसका स्कैन खत्म, है ना? ओके, कोई दिक्कत किसी को? चलिए, बहुत अच्छी बात। भाई माइक की बैटरी लगता है लो हो गई, तो चेंज करना पड़ेगा, इसको कर देते हैं बंद। देखा, जब से लिया हूं तब से पहली बार चार्ज कर रहा हूं मैं इसको, तो पहली बार बैटरी लो हुआ। चलिए देखते हैं, ये हो गया इस तरह। तो बताओ इसका नाम क्या है, बताओ। एथ आइन होगा, ये इसका IUPAC नेम है, और इसका जो जनरल नेम है वो है एसिटिलीन। क्या नाम है इसका? एसिटिलीन हो जाएगा। चलो सेकंड मेंबर बताओ, सेकंड मेंबर बोलो, क्या हो जाएगा? C3। देखो, 3 का 2 गुना 6, और 2 गुना 2 कम, तो 6 में से 2 कम करोगे तो कितना आएगा? 4 आ जाएगा। तो कार्बन लगाएंगे 3, ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे, एक हाइड्रोजन लटकाएंगे, और बचा कितना? 3। तो 1 2, अब ऐसा नहीं कि तीसरा वहां पे ले जाओ, पहले इसको कंप्लीट करो, क्या हो जाएगा? 3। और सब जगह कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड, काम खत्म हो गया ना? अब मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से, फिफ्थ मेंबर बताइए। अच्छा, इसका नाम बताओ। इसका नाम होगा प्रोपाइन। प्रोपाइन, चलो हाँ, आप बताइए। यहां आपने अगर लगा दिया, सोचिए अगर आपने यहां लगा दिया तो बॉन्ड काउंट करिए, इस वजह से। और आप इसको बना कई तरीके से, 20 में कर सकते हैं, 9 में कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे आसान है। अगर आप थोड़ा बहुत जानने लगेंगे तो आप कर सकते हैं, बस बॉन्ड काउंट करिएगा। चलिए फिफ्थ मेंबर बताइए। फिफ्थ मेंबर C6H10 कितना आ जाएगा? 10। बोलो कितना लगाएंगे? 1 2 3 4 5 6, ट्रिपल बॉन्ड लगाया, एक हाइड्रोजन लटकाया, कितना? एक गया, 9 बचा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और सब जगह क्या लगा दो? हाँ, सब जगह सिंगल सिंगल, ठीक। अब इसका आता है, इसके बाद आता है कि अगर मैं इसी चीज को ऐसे बना दूं, ऐसे, तो यहां पर भी कार्बन, यहां पर भी कार्बन, यहां पर भी कार्बन। अब बताओ, इस कार्बन पे ऑलरेडी डबल बॉन्ड है, तो कितने कार्बन बचे? कितने हाइड्रोजन? 2। यहां पर कितने बचे? 2। यहां पर कितने बचे? तो इसमें हम लोग लगाते हैं साइक्लो। क्या लगाते हैं? तो लिखूंगा मैं साइक्लो, बोलिए, साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन, कोई प्रॉब्लम है? बोलिए साइक्लोप्रोपेन। चलो इसको बताओ, इसको बताइए, इसको बताइए। 1 2 3 4, 2 है हो गए, तो कितने जगह खाली है? 2, ऐसे हो गए। तो देखिए, इसको बताना अगर है मुझे, तो पहले यहां पर पहुंचना है मुझको, और एक चीज बताना है कि एक जो साइक्लिक फॉर्म में होते हैं उसको क्या बोलते हैं? साइक्लो हाइड्रोकार्बन। साइक्लिक साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो। और एक क्या होता है आपका? एक होता है सेचुरेटेड, सेचुरेटेड साइक्लिक, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। और एक क्या होता है? एक होता है ना? तो भैया मेहनत क्यों करना, अनसेचुरेटेड, है ना, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो अभी जो मैं बता रहा हूं, अभी जो मैं बता रहा हूं, हो गया?
और इसमें देखूं मैं तो क्या करूंगा, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, बोलो क्या हो जाएगा, यहां पर 2 जगह खाली है, यहां पर 2 जगह खाली है, यहां पर 2 जगह खाली है, बोलो यहां पर 2 जगह और यहां पर 2 जगह और यहां पर 2 जगह, ये क्या होगा, सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रो, है ना। चलो अब यहां पर आ जाऊं मैं, तो लग नहीं रहा भाई, चलो कोई बात नहीं, बैक करते हैं और चलते हैं अगले वाले पेज, है ना। ठीक है, भूल गए बेटा, मिररिंग नहीं हो पाया यार, हाँ ये हो गया, चलिए ये काहे कर रहे हो, जाए उससे अच्छा अपने हाथ से बना लिया होता है यार मैं, जा भाई, अरे आइए ऐसे देखिए, ऐसे हो गया, यहां पर अगर अल्टरनेट क्या हो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यहाँ कार्बन एक और 3 जगह बीजी हो गया, तो कितना खाली, एक, यहाँ पर एक जगह खाली, यहाँ पर भी एक जगह खाली, यहाँ पर भी एक जगह, यहाँ पर भी एक जगह, यहाँ पर भी एक जगह, बोलो कार्बन कितने हैं 6 और ये कितने हैं 6, इसको बोलते हैं बेंजीन, क्या बोलते हैं, और जस्ट अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने बनाया, याद रखिए रिवीजन लेक्चर है, ये कोई ऐसा नहीं कि इसे आप सीख सकते हैं, बस आप जो चीज पढ़े हैं उसको क्लियर कर सकते हैं, है ना। चलिए बताइए पहला क्वेश्चन क्या है, साइक्लो, अभी देखो हेक्सेन जस्ट अभी हम लोग बनाए थे, वो कुछ ऐसे बनेगा भाई साहब, एक, है ना, 2, ठीक है, 3, 4, 5, हो गया, यहाँ पर कितने कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सबको था कि डबल बॉन्ड था, याद नहीं याद है, डबल बॉन्ड था। अगर देखो मुझे स्ट्रक्चर अगर आता है ना, अगर मुझे स्ट्रक्चर अगर आता है तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा ये इलेक्ट्रॉन डॉट, अदरवाइज तो भाई साहब बहुत मेहनत का काम है, बहुत मेहनत काम है, आपको बनाने में लगेगा समय, ओके। तो चलिए कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, अब बताओ हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, 2 2, ये इधर, ये इधर, है ना, ये इधर, ये इधर, इसका इधर एक हाइड्रोजन, इधर इधर, इस वाले का 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 इधर, है ना। चलिए अब आइए ध्यान देखिए, सबको पता है कि हाइड्रोजन के पास कितने होंगे, एक एक, बोलो एक एक, इधर होगा एक एक, इधर होगा एक एक, हो गया। अब बताओ, अब बताओ, इसको लेता हूं ग्रीन लेता हूं, अब इसे पता है कि कार्बन को किसको किसको देना है, इधर एक तरफ, इधर एक तरफ, इधर एक तरफ, इधर एक तरफ, मतलब चारों कोने रखना है सबको, चारों कोना मतलब, बोलो एक इधर इसके सामने, एक इसके सामने, एक इसके सामने और एक इसके सामने, आगे आइए, इस वाले को क्या करना है, एक इसके सामने, एक इसके सामने, एक इसके सामने और एक इसके सामने, इस वाले को बोलो, इस वाले को, एक इसके सामने, एक इसके सामने, एक इसके सामने और एक इसके सामने, वहां पर भी ये भी है, यहाँ एक इसके सामने, ध्यान देखो, एक इसके सामने, एक इसके सामने, एक इसके सामने और एक इसके सामने, अब बताइए आगे, यहां पर क्या है, एक इसके सामने, एक इसके सामने, एक इसके सामने और एक इसके सामने, है ना, बोलो आगे, आगे बोलिए, इस वाले को इसके सामने, इसके सामने, इसके सामने, इसके सामने, काम खत्म, और बनाइए जल्दी खड़ा कर, एक एक दो, एक एक दो, एक एक दो, एक एक दो,
एक एक दो, एक एक दो, एक एक दो, एक एक दो, ये हाइड्रोजन दो क्यों बना दिया मैंने? कहाँ? अच्छा हाँ, हो गया, यस, एक था, आगे बताओ, एक एक दो, एक एक दो, एक एक दो, एक एक दो, एक एक, अब बारी किसकी? कार्बन की। बहुत नॉर्मल है भाई साहब, बहुत नॉर्मल। बताओ, कार्बन दो को दिया, एक इधर से लेगा और एक इधर से लेगा। ये कार्बन देखो, कार्बन दो को दिया, एक इधर से लेगा और एक इधर से लेगा। आगे बताओ, आगे बताइए, इस कार्बन ने क्या किया है, ये दोनों से लेगा और एक बगल वाले से लेगा और एक इससे लेगा, है ना? चलो आ जाओ, अब किस बात कर रहे हैं हम? इस कार्बन बात कर रहे हैं, एक इन दोनों को दिया, दोनों से लेगा और फिर इससे लेगा और फिर इस वाले से भी लेगा। ठीक, फिर बोलो ये क्या करेगा? ये भैया थोड़ा समय लेना पड़ेगा इसमें। बताओ, इसमें ये कार्बन है, ये दोनों से लेगा, एक इधर से लेगा, इनसे भी लेगा, ये बराबर हो गया। अब ये कार्बन है ना, ये क्या करेगा? एक एक दो, दो एक तीन, तीन एक, ये आपका ही बॉन्ड बनेगा, किसका? साइक्लो। बस कंसंट्रेशन चाहिए भाई साहब, कंसंट्रेशन। हमें किस भाई यहां पर ये देख के बता देगा कि आपको किसके पास से इलेक्ट्रॉन लेना है। अब इसको देख लीजिए, चार लोग से लेना है, ले लिए, ठीक है। थोड़ा शुरू शुरू में इतना अच्छा डायग्राम नहीं बनता। अब आइए, कौन सा अगला नाम था? ब्यूटेन था ना सर? ब्यूटेन में ब्यूटेन का फॉर्मूला भी जस्ट हमने पढ़ाया, क्या पढ़ाया? C4H10, H10। अगर बॉन्ड याद है तो देखो, एक दो तीन चार, बना तो नहीं चुका उसको मैं, डॉट स्ट्रक्चर बनाया तो इसका। चलिए देखो, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ 10, ये सब में सिंगल सिंगल बॉन्ड। सब में कौन कौन सा बॉन्ड? सिंगल सिंगल बॉन्ड। हो गया इस तरह। चलिए अब क्या करिए, उठा लाइए सबको, उठा लाइए, एक दो तीन चार, या हाइड्रोजन उठा लाइए, एक 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 एक, ऐसे उठा लिया। सब हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा? सभी के पास क्या था बताओ जल्दी से, कम ऑन। सभी के पास एक एक इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन के पास कितने हैं? चार। तो देखो चार बॉन्ड कितने लोग से बॉन्ड बना रहा है, देखो ध्यान से बात देखो, बताओ। इससे बना रहा है, इससे बना रहा है, इससे बना रहा है, इससे बना रहा है, देखो चार खत्म। इससे बना रहा है, इससे बना रहा है, इससे बना रहा है, इससे बना, चार खत्म। इससे बना रहा है, इससे बना रहा है, इससे बना रहा है, इससे बना, चार खत्म। इससे बना रहा है, इससे बना रहा है, इससे बना रहा है, चार खत्म। बोलो, एक एक दो, 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 एक एक, हो जाएगा। कार्बन को क्या करना है? चार लोग से लेना है। अब देखो इसके पास क्या है कि चार तीन लोग इससे लिए थे, अब चौथा कहां से लेगा? तो पूछेंगे, ओहो बगल से लेगा, चलो बगल से ले। अब बताओ ये वाला क्या करेगा? ये वाला क्या करेगा? देखो पहली बात तो देखो, इससे ये भी ले चुके हैं, ये भी ले चुके हैं, क्लियर हो गया। अब बगल से भी ले चुके हैं, ऐसे हो गया। अब ये कहां से लेगा? बगल से। फिर वही बात, सर यहां से एक इससे लेगा, एक इससे लेगा, ये भी इससे ले चुका था तो ये भी इससे ले लेगा, लेकिन और किससे लेगा? बगल वाले से। अब बताओ ये क्या करेगा? ऊपर वाले से लेगा और ये नीचे से लेगा, भाई बगल वाले से इधर से लेगा और एक इधर से इधर, काम खत्म। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, देख रहे हैं आप लोग? चलिए नेक्स्ट, जब बताइए क्या है, क्या बोला है? कार्बन प्रिफर्स टू शेयर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद द अदर एटम एलिमेंट। रीजन बताइए, बता चुका मैं इसके बारे में, बता चुका। अगर चार क्या अगर माइनस करेगा तो उसके प्रोटॉन होल्ड नहीं कर पाएंगे, और अगर चार अगर शेयर करना चाहे तो उतनी एनर्जी नहीं नहीं पॉसिबल है कि दे पाए। नेक्स्ट, ऑक्सीजन करा चुका हूं, बोलो बोलो, नाइट्रोजन करा चुका हूं, करा चुका हूं। चलिए नेक्स्ट, बताइए बताइए बताइए, अभी जस्ट बताया तो बोलो ना उसको, बोलिए। हो गया? ठीक है। अच्छा इससे पहले मैं बता दूं, इससे पहले एक चीज मैं समझा दूं, होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज अगर देखा जाए तो मैंने इसका डेफिनेशन एकदम जाके किनारे में कॉर्नर साइड पे एकदम यहां पर मैंने लिखा है, देखिए क्या है, नहीं ये, हाँ, व्हाट इज होमोलोगस सीरीज बताइए।
A homologous series is a family of organic compounds, है ना, the same functional group, similar chemical property, और differ किससे करे? CH2 से और 14 मास यूनिट से। 14 मास, जो देखो 14U लिखा होता ना, 14U लिखा होता, किसी को पता है कि 14U का U का मतलब क्या होता है? नहीं, इसको बोलते हैं यूनिफाइड मास, याद रखिएगा, इसको बोलते हैं हाँ यूनिफाइड। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात। जैसे मैंने कहा, पहले एक काम करते हैं, फोर्थ मेंबर बताइए हम लोग को एल्केन का, फोर्थ मेंबर बताइए, और टू नेक्स्ट होमोलोगस बताना है, टू नेक्स्ट होमोलोगस। जैसे फोर्थ मेंबर क्या होगा? C4H10, CH2 जोड़ो, CH2 जोड़ो, C5H12 और CH2 जोड़ो, C6H14। ये फिफ्थ मेंबर था और बातचीत कर रहे हैं। चलिए, अब मैंने कहा फोर्थ मेंबर बताइए एल्कीन का, फोर्थ मेंबर एल्कीन का तो 5 से होगा, और इसमें दो CH2 जोड़ते जाओ। मैंने कहा फोर्थ मेंबर बताओ और नेक्स्ट टू होमोलोगस बताओ, तो CH2 जोड़ो, C6H12 और C7 कर लेंगे हम लोग इस तरह, एल्काइन का भी कर लेंगे। अच्छा सर, ये मॉलिक्यूल्स बढ़ने पर होगा क्या? होगा यही कि इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो जो पहले कितने बॉन्ड थे, मान लो पहले 10 से 12 बॉन्ड थे, है ना, तो फिर नीचे नीचे बॉन्ड बढ़ेंगे ना, तो क्या करना पड़ेगा, और बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए हीट ज्यादा चाहिए, तो इसलिए क्या हो जाएगा बताओ, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। अच्छा, इसके बारे में पढ़ लीजिए, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बता दो। लिखवा चुका हूं मैं, है ना, ये हो गया, ये तो हो ही चुका, ये बता ही चुका मैंने। बोलो ऐसा क्यों? कार्बन हैज यूनिक एबिलिटी, बोलो क्या है विद, क्यों ऐसा बता दिया मैंने। कार्बन कार्बन क्या हो जाएगा? चलिए भाई, फिर से वापस क्वेश्चन पे आते, होमोलोगा सब हमारा हो गया मेरे ख्याल से, हम लोग थे क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 33। हाँ चलो भैया, ये तो हो गया। राइट द फॉर्मूला ऑफ एथीन, ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रक्शन। एथीन क्या हो भैया? C2H4, तो सबको पता है डबल बॉन्ड ऐसे होता है, और एक हाइड्रोजन यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ, ऐसे होता था ना। अब तो डॉट स्ट्रक्चर बनाना खड़ा खड़ा आना चाहिए, है ना, ये C ये C, ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में फिक्स है कि भैया आपने सामने एक रखेगा ही रखेगा। अब कार्बन का देखो, ये एक यहाँ रखा एक यहाँ रखा, अब दो इससे बॉन्ड बना रहा ना, दो यहाँ रखेगा, कार्बन एक यहाँ रखेगा यहाँ रखेगा, दो इसे बना रहा ना, दो इससे रखेगा। अब चलिए बॉन्ड बनाइए, क्या हो गया? अब हाइड्रोजन लेगा, एक 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 दो एक एक दो एक एक। अब बताइए क्या कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं सर? कार्बन तो यहां पर सर, इस कार्बन से दो लोग ले चुके हैं, तो यहां पर तो एक, यहां पर तो एक हो जाएगा, एक एक कितना हो जाएगा? दो, तो दो किससे लेगा? तो दो किससे लेगा सर? इससे, तो हो गया। फिर वही बात सर, एक दो कार्बन से कौन कौन ले चुका है? ये ले चुके हैं, ये ले चुके हैं, ये ले चुके हैं, तो इससे भी लेंगे, इससे भी लेंगे और इससे भी लेंगे, तो मिला दो, ऐसे बन जाएगा, बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट बता चुका हूं मैं, बता चुका हूं मैं। तो नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एथाइन का बना लेंगे, बस ऐसे रहेगा भाई। हाँ, ये ऐसे ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, एकदम सेम प्रीवियस जैसा रहेगा, एकदम सेम प्रीवियस जैसा रहेगा, है ना। लो कार्बन के यहाँ 3 लगा देना, एक यहाँ, इस कार्बन को 3 3, एक हाइड्रोजन यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ, हाइड्रोजन का एक डॉट, हाइड्रोजन का एक डॉट, 3 यहाँ लगा है, तो बचा हुआ कहाँ लगेगा? एक यहाँ एक यहाँ। अब बताओ एक एक क्या हो जाएगा? 2, एक एक क्या हो जाएगा? 2 2, ये 4 एक कितना हो जाएगा? 5 5 3 8। थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ, इस तरह कर लेंगे आप उसको। तो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अब बताइए कि क्या मैं दो प्रॉपर्टी डिफरेंस नहीं बता सकता? कोवेलेंट बॉन्ड्स आपके क्या होते हैं? वीक। आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग। और आपका जो है जो आपका कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो लेस सॉल्युबल इन वाटर, बट आपका जो है क्या होता है, आयनिक बॉन्ड होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं वो सॉल्युबल इन वाटर। या बॉन्ड्स के बारे में बताना होगा कि बॉन्ड बताना है, कंपाउंड्स, कंपाउंड्स के बारे में। चलिए आइए नेक्स्ट, वाटर कोवेलेंट कंपाउंड्स जो किसे बने हो? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बने हैं। जो कंपाउंड्स जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बने हैं तो क्या हो जाएगा? क्या इसके 3 प्रॉपर्टी बता चुके हैं हम इसके बारे में? मतलब आप समझ सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट ये बात है कि हमें डिफरेंस बताना है
देखो स्पेशल क्वेश्चन आखिर में लिखवाया था ना कि भैया कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टी, कंपाउंड की प्रॉपर्टी और किसकी प्रॉपर्टी। अब देखो ऐसे बार बार पढ़ने से आप लोगों को पता चलेगा इंपॉर्टेंट क्या है। इंपॉर्टेंट अब मेरा पहला पॉइंट चला गया कि कार्बन का क्यों नहीं जो है ट्रांसफर करता पहला इलेक्ट्रॉन, इसके बाद क्यों ये जो है कैटनेशन शो करता है, इसी बात इसका डिफरेंस है ना, इसका डिफरेंस, और इसके बाद इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। चार चीज बेटा मेनली फोकस करेंगे हम, जितने क्वेश्चन मिल जाएंगे हमारे। बोलो, एलिमेंट्स फॉर्मिंग आयनिक कंपाउंड्स अटेन नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाय आइदर गेनिंग या लूजिंग इलेक्ट्रॉन। एक्सप्लेन, अच्छा ये वही वाली बात है, कार्बन क्यों नहीं करता है, क्यों नहीं करता है, और पूरा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होता है, क्योंकि इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स, हाँ कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। डन है, चलिए बहुत अच्छी बात। आइए नेक्स्ट चलते हैं। लगता है ठीक ठाक स्लाइड गया आज, 42 पहुंचे हैं, पीछे भी हम लोग 4-5 कर चुके हैं, है ना, अरे मतलब पीछे 5-6 भी हो गया ना। आ जाओ, द नंबर ऑफ सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स बेंजीन वो है आपका C6H6 है, क्या है C6H6, याद है कि नहीं याद है, ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे था, ये ऐसे था, ये ऐसे था, बहुत तेजी से बॉन्ड बनाने आना चाहिए, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, बोलो ऐसे 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 ऐसे, बोलो कितना सिंगल बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे सिंगल बॉन्ड। बेटा बस समय है, समय पता चलेगा, समय रहते पढ़ लीजिए, बस हो गया। डबल बॉन्ड कितना है, 1 2 3, तो तीन कितने हो जाएंगे, 6 सिंगल नहीं 9 सिंगल और 3 डबल। नेक्स्ट नेक्स्ट, ये तो इसकी वजह से होता ही है, ये तो इसकी वजह से होता ही, इसकी वजह से होता है, आइसोमेरिज्म की वजह से। बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज कार्बन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, है ना। अगला करिए, नहीं दिया क्या, नहीं दिया नहीं दिया नहीं दिया, चलो आ जाओ। इससे पहले क्या होता है भैया, हेलो, अगर फंक्शनल ग्रुप वो होता है, देखो अगर ये CH3CH2OH इस तरह, याद रखिएगा ये होता है फंक्शनल ग्रुप, ये क्या होता है, और ये आपका होता है कार्बन चेन, क्या होता है, याद रखिएगा जो फंक्शनल ग्रुप होता है ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है, किसको डिसाइड करता है, केमिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है, और ये क्या डिसाइड करता है, फिजिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है। तो पूछा जाएगा व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप इज अ एटम और ग्रुप ऑफ एटम दैट डिसाइड द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड। तो उसमें सबसे पहला है एल्कोहल, इस एल्कोहल का जो है फंक्शनल ग्रुप होता है OH, और सफिक्स लगेगा ऑल, क्या लगेगा, ऑल। तो जैसे अगर मुझे CH3OH लगाना है, तो कार्बन एक है तो पढ़ेंगे मेथ, मेथ में ऑल नहीं लगाएंगे, AN लगा के ऑल लगाएंगे, क्या नाम हो जाएगा, इथेनॉल। क्या मैं स्ट्रक्चर बना लूंगा, कैसे बनाऊंगा, C ऐसे, H ऐसे, H ऐसे और H, और OH, अगर OH भी बनाना तो मैं ऐसे बना दूंगा, OH भी ऐसे बना दूंगा। चलिए दूसरा मेंबर, कौन सा मेंबर, सेकंड मेंबर, तो सेकंड के लिए कार्बन कितना चाहिए, 2, और OH का चाहिए 1, बाकी सब जगह भर दीजिए, कैसे भरेंगे, यहाँ कितनी, एक भरा है तो कितनी जगह खाली, 3, यहाँ 2 भरा तो कितनी जगह खाली, काम खत्म। और कार्बन 2 है तो क्या पढ़ोगे उसको, एथ, ऑल नहीं लगाओगे, AN लगा के तब ऑल लगाओगे, क्या हो जाएगा, हो जाएगा। बोलो थर्ड मेंबर के लिए क्या चाहिए इसको, बोलो 3 कार्बन, 1 2 3, और फिर क्या लगा दिया, OH, क्या लगा दिया, सिंगल सिंगल। बोलो कितना जगह खाली, यहाँ 3 खाली है, यहाँ 2, यहाँ, ठीक है, नाम होगा प्रोप। ऐसे ऑल नहीं लगाएंगे, AN लगा के ऑल लगाएंगे तो प्रोपे,
अगले मेंबर में क्या CH2 ऐड करते जाएंगे? बोलो CH2 ऐड करते जाएंगे। बोलो भैया, चलो अगला क्वेश्चन बोलो। क्या होमोलोगस है? CH2OS, CH3, CH2OS, CH3, CH2, CH2, है ना? क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि CH2 का डिफरेंस है, यानी एसर्शन भी सही है। मैं तेज तो नहीं बोलना चाहता, है ना? क्योंकि देखो सब में OH है और सब में डिफरेंस CH2 का है, तो होमोलोगस है। उन्होंने रीजन दिया है कि होमोलोगस इसलिए है कि डिफरेंस कितने का आ रहा है? CH2 का। चलिए नेक्स्ट। तो भैया एसर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है। नेम ऑफ साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, बेंजीन C6H6। अगला बताइए। हैविंग फंक्शनल ग्रुप Cl। C तो वो होता है हेलोजन। क्या होता है? हेलोजन, है ना? इसमें अगर Cl होता तो पढ़ते हैं क्लोरो, क्या पढ़ते हैं? अगर Br लगा है तो क्या पढ़ेंगे? ब्रोमो। अगर I लगा है तो क्या पढ़ेंगे? आयोडो। और अगर आपका F लगा है तो क्या हो जाएगा? क्या लग जाएगा? जैसे मैंने कह दिया CH3Cl, तो Cl का मतलब होगा क्लोरो। एक है तो क्या पढ़ेंगे? देखो सिंगल बॉन्ड है, क्या है? अब ये मत पढ़ना चाहिए थी, कार्बन काउंट करो और बॉन्ड काउंट करो, बॉन्ड सिंगल है। जब कुछ ना दिखे तो कौन सा बॉन्ड है? सिंगल। तो क्या लिखोगे? क्लोरो इथेन, क्लोरो इथेन। अरे बोलो भैया, क्लोरोमीथेन, क्लोरो इथेन। अगला ये CH3CH2Cl, बताओ खड़ाक से नाम इसका। तो क्लोरो इथेन। CH3Br बताओ, बोलो। ब्रोमीथेन, ब्रोमो इथेन। CH3I बोलो, हो जाएगा। अगर यही एक और क्लोरीन आ जाता तो डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, है ना? CHCl3 अगर आ जाता तो ट्राइक्लोरोमीथेन, यही क्लोरोफॉर्म होता है। क्या होता है? अगर 4 कार्बन आ जाए तो उससे मतलब नहीं तुम्हारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, गिनो। क्लोरीन कितने? 4। 4 मतलब टेट्राक्लोरो, एक मतलब कार्बन मतलब मीथेन। क्या है? मीथेन, है ना? तो चलो नाम बताओ इसका। राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फर्स्ट टू मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ इतना। बताओ पहला क्या है? CH3Cl। अगला बोलो CH3CH2Cl। और भी होमोलोगस लगा फटाफट, CH2 जोड़ दिया। बोलो इसका नाम क्या? क्लोरोमीथेन, क्लोरो इथेन, क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोब्यूटेन। अगला बताओ। राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स OH। क्या होगा? मेथेनॉल और CH3CH2OH, इथेनॉल। अब उसके बाद आता है, देखो R का मतलब होता है CH3 या तो C2H5, मैं तो कुछ भी लिख सकता हूं। R CH या C डबल नहीं CHO, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड। क्या बोलेंगे? एल्डिहाइड का मतलब होता है कि यहां पर जो लगना है सफिक्स, क्या लगाना है? सफिक्स लगेगा अल। क्या लगेगा? अगर मैं लगाता हूं HCHO तो कार्बन कितना है? एक होगा मेथ और लगना है अल, लेकिन ऐसे नहीं लगेगा, AN लगा के मिथेनल। क्या होगा? सुनो, हाइड्रोजन ऐसे, कार्बन ऐसे, H ऐसे, लेकिन डबल बॉन्ड O ऐसे, HCH। आगे चल के पता चलेगा कि इसका नाम जो है IPAC में मेथनल है, लेकिन इसका जनरल नेम होता फॉर्मेल्डिहाइड। क्या होता है? दूसरा मेंबर के लिए देखो, ये तो CHO फिक्स है, एक कार्बन खा गया, कितना बचा? तो दो में नाम क्या हो जाएगा? एथ, AN लगा के अल जोड़ देंगे, एथे। IPAC नेम है एथेनल, लेकिन इसका जनरल नेम है एसिटिल्डिहाइड। क्या नाम है इसका? एसिटिल्डिहाइड। चलो फिफ्थ मेंबर लिखे दिखाओ इसका। फिफ्थ मेंबर ऑफ एल्डिहाइड, फिफ्थ मेंबर ऑफ क्या बताओ? एल्डिहाइड। बोले फिफ्थ मेंबर ऑफ एल्डिहाइड, बोले क्या होगा? बोलिए भैया। 5 चाहिए तो एक तो ऑलरेडी कितनी से आ जाएगा? इससे बचे कितने? 4। तो 1 2 3 4, अरे हो जाएगा। तो नेक्स्ट, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेकंड एंड थर्ड मेंबर ऑफ, बोलो सेकंड थर्ड। सेकंड स्टार्ट होगा किससे?
3 से, तो C3H6 और सी थर्ड नंबर 4 से C4H8, C4H8। अगला बोलो भैया, मिथेन है तो इसका 2 से स्टार्ट होगा क्योंकि एल्केन है। एल्केन में पहला नंबर पहले से स्टार्ट होता है, दूसरा वाला दूसरे से, दूसरा वाला C4H6 इथेन नाम होगा, और C3H8 ये नाम होगा प्रोपेन। क्या नाम होगा? प्रोपेन। अगला बोलिए, इसका नेक्स्ट होमोलोगस CH2 जोड़ो तो C3H6, इसका जोड़ो C5H8, C5H8। सबको पता है ये है CH3CH2OH, अल्कोहल है, एथ फिर AN फिर और फिर ये एल्डिहाइड है, 2 कार्बन तो एथ एथेनॉल। एथे जो कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करूं, किसी बात करूं, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो वो होता है RC OH, जो इसमें सफिक्स है, क्या है सफिक्स, वो जुड़ेगा ओइक एसिड। क्या जुड़ेगा? अगर मैं बोल दिया HCOOH तो इसका नाम है मेथ, और जोड़ूंगा ओइक लेके ऐसे नहीं जोड़ूंगा, AN लगा के जोड़ूंगा ओइक एसिड, मेथनोइक एसिड। इसको करते कैसे? H है COOH, ओ तो O ऐसे रहेगा ही रहेगा, ये OH क्या है? अगर मैं इसी OH को भी तोड़ के लिखना चाहूं तो O ऐसे और ऐसे। चलो सेकंड मेंबर कैसे लिखेंगे? सेकंड मेंबर बताइए, बताओ सेकंड मेंबर, तो क्या ऑलरेडी COOH आ जाएगा? ए कैसे लगाऊंगा? CH3, तो नाम क्या होगा इसका? एथ ओइक एसिड। ऐसे नहीं लगाऊंगा, AN लगा के जोड़ूंगा ओइक एसिड, हो जाएगा। चलो फिफ्थ मेंबर लिख के दिखाओ, फिफ्थ मेंबर लिख के दिखाओ, फिफ्थ मेंबर लिख के दिखाइए। हो गया? तो COOH लगा दिया, अब 4 लगाने, 1 2 3 4। नाम होगा इसका पेंटनोइक चलिए अब बताइए अनसेचुरेटेड कौन होगा? अच्छा सेचुरेटेड बोला है, बोलो बोलो। 2 गुना है नहीं होगा, 2 गुना है नहीं होगा, 2 गुना तो ज्यादा, 2 गुना तो ज्यादा, ये नहीं होगा। नेक्स्ट 3 कार्बन एटम, बोलो OH लगा दिया, 1 2 3, 1 2 3, हो जाएगा। अब एक आता है कीटोन, क्या आता है? कीटोन। उसका पहला मेंबर, फर्स्ट मेंबर किससे स्टार्ट होता है? किससे स्टार्ट होता है? तो उसको लिखा जाएगा, उसका सफिक्स जो होता है। अच्छा इसमें एक चीज बताना भूल गया मैं, HCOOH होता है उसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, और CH3COOH को बोलते हैं हम लोग एसिटिक एसिड, वो जनरल नेम है। क्या है? अब सुनिए ध्यान से, इसका सफिक्स जो होता है वो होता है ओन। क्या होता है? और ये पता चलेगा CO लगा होगा, क्या लगा होगा? CO, और कार्बन अटैच होंगे, इनके हाइड्रोजन अटैच करा देना। बोलो हाइड्रोजन अटैच करके बोलो ये सर्किटोन है, नहीं भैया ये CH हो गया। थोड़ा गला खराब है मेरा तो इसलिए हो सकता है थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ और क्लियर नहीं बोल रहा हूँ, मैनेज कर लीजिएगा, लगातार पढ़ा रहा हूं मैं आजकल, ठीक है। आइए किसकी बात करते हैं हम लोग? किसकी बात करते हैं? कीटोन। तो C ऐसे डबल बॉन्ड, या इधर या इधर, बताइए ये यहां पर कितने कार्बन? 3। 3 का मतलब प्रोप ओन लगाना है, लेकिन पहले क्या लगाऊंगा? AN फिर ओन, तो क्या होगा? प्रोपेनोन, प्रोपेनोन। चलो 6 कार्बन बताओ, 6 मेंबर। अच्छा ऐसे लिख ले आप, CH3 CH2 चलो CO CH3, ऐसे बताओ, नाम बताओ। चलो 5 के बताओ, 5 के बताओ, क्या नाम है? पेंटे, हो जाएगा। नेक्स्ट एल्कोहल का 1 2 3 4, बोलो बताइए। ब्यूटेनॉल, नॉल, हाँ ब्यूटेनॉल। आइए एल्डिहाइड, बेटा CHO पहले से ही है,
तो CH3 बस। CHO कैसे तोड़ के लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे COH। अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं इसमें। वो यहां लगा दूं H। नेक्स्ट बोलो। कार्बन क्यों छोटे होते हैं और कार्बन कार्बन बॉन्ड। अगला एल्केन C4H10 ब्यूटेन। नेक्स्ट जिसमें जो क्या होता है सेम मतलब क्या होता है सेम फंक्शनल ग्रुप के होते हैं, CH2 से डिफर करते हैं और सेम सेम कौन सी प्रॉपर्टी? केमिकल प्रॉपर्टी। अगला दो गुना भाई, दो वाला 2 से स्टार्ट होगा, 3 से स्टार्ट होगा। 3 से तो C3H6 C3H6। नेक्स्ट दो गुना 2 ज्यादा, 2 से नहीं 3 से स्टार्ट होगा C3H4। ये स्ट्रक्चर भी होगा तो देख लीजिएगा आप लोग। हाँ अच्छा एल्केन है तो C3 क्या भैया तो है ना, मिटाई दो क्या मैं इसको? लो C3H6। नेक्स्ट अब तो हो जाएगा। चलो तो आओ, लगता है कहीं गड़बड़ हो गया। अच्छा हाँ क्योंकि एल्केन में तो 2 से ही हो जाएगा, ये तो C2 सॉरी। नेक्स्ट ये तो होगा ना C3H4 2 गुना 2 कम। नेक्स्ट इथेन में इथेन 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 बताओ कितने इक्विवेलेंट बॉन्ड्स हैं? क्या एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये? क्या एनसीईआरटी क्वेश्चन है? बोलिए कितने हैं? नेक्स्ट इसको भी काउंट कर लेंगे आप लोग। बोलिए OH किसका है, CHO किसका है? नहीं 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 CO कीटोन का, कीटोन। नेक्स्ट एल्काइन C2H2। अगला होमोलोगस CH3CH2OH। अब बताओ क्या होगा भैया? नीचे जाएंगे तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, बढ़ेगा क्या होगा? बढ़ेगा। और बोलो फिर से वही बात है, फिर से वही बात है ना, 2 कॉन्जिक्यूटिव है ना, तो क्या लिखेंगे CH3OH। आगे बोलो CH3CH2OH। और नीचे जाने पे क्या होगा? बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा बॉन्ड्स को ब्रेक करने पड़ेंगे। नेक्स्ट अब ये आइसोमर आ गया। क्या आ गया? तो मेरे ख्याल से यहां तक हम लोगों ने अच्छे से